देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, अगर ये चार्ज है Q और डिस्टेंस R पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या है E, तो जल्दी बताइए कि 2Q चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए, बहुत आसान है। बहुत आसान है भाई साहब, जल्दी करिए। क्या ई डैश का फॉर्मूला 1/4πε0 Q है कि 2Q है? 2Q बाई कितने का स्क्वायर R? तो बताइए, ये जो आपको डाटा दिख रहा है भाई साहब, ये आपका जो डाटा दिख रहा है वो ई डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2। एक मैं आपको समझा देता हूं एक चीज, हालांकि कभी ऐसा नहीं पूछेगा, कभी भी अगर ऐसे कंसेंट्रिक है, ऐसे स्फीयर है, ध्यान रखना यहां पर कोई मटेरियल नहीं भरा हुआ है, ये सेल नहीं है, ये अलग अलग स्फीयर है। इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज क्या है? कैपिटल। जो ही मैं इनको आपस में ऐसे क्या कर दूंगा? टच। तो याद करिए, कंडक्टर, ये तो कंडक्टर जैसा बन गया, तो सारा चार्ज कहां चला जाएगा? सरफेस पे। ये क्या आ जाएगा? Q प्लस, बस समझने के ऊपर है कि अगर मैं इसको जो ही कनेक्ट कर दूंगा, बाहर बाहर नहीं, अंदर अंदर कनेक्ट कर दूंगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा? सारा चार्ज सरफेस में चला। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं गॉस थ्योरम का डेरिवेशन, है ना? तो लिखिए प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, यहां पर हमें लेना है चार्ज। क्या लेना है? चार्ज। अब हम लेंगे यहां पर एक क्लोज सरफेस, और ये जो क्लोज सरफेस होगा, अभी फिलहाल में हमने रखा है इसको सिमेट्री पे। कहां रखा है इसको? सिमेट्री पे। तो सिमेट्री पे रखा मैंने, तो यहां पर ये जो सरफेस बना रहा हूं इसको मैं बोलूंगा गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस? अच्छा, ये सरफेस आपका रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो इस सरफेस का नाम क्या है? अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? तो गॉसियन सरफेस अप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। ये किसके लिए होता है? क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता। क्लियर है? चलिए, तो हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है ई डॉट ds की वैल्यू को प्रूव करना है क्या? Q इन क्लोज अपॉन में एप्सिलॉन। तो फ्रॉम LHS की RHS, LHS। अच्छा, RHS बोलने में आसानी होती है ना बाबा, RHS, लेकिन रियलिटी में लिखना होता है LHS, तो आदू नहीं, फ्रॉम LHS। बोलिए क्या होगा? क्या हमें ई डॉट ds बनाना है? तो सबसे पहले अगर ई डॉट ds अगर हमें चाहिए, तो हमें छोटा सा क्या करना पड़ेगा? सरफेस लेना पड़ेगा, और इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर है? इधर। और इस सरफेस के लिए एरिया का डायरेक्शन भी कहां पर है? आउटसाइड। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये E हो गया, और ये क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा। अब बताइए कि एंगल कितना हो गया? EDS cos 0। इसकी समस्या तो खत्म हो गई। सोचो, E तो कांस्टेंट है हर जगह। ये सरफेस हमने ऐसा बनाया ताकि सिमेट्री मिल जाए। किसकी सिमेट्री मिल जाए? किसकी सिमेट्री मिल जाए? E की सिमेट्री मिल जाए, थीटा की सिमेट्री मिल जाए, है ना? कहीं भी आप E बना लो और थीटा बना लो, आपका थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। कितना डिग्री? ठीक। बताओ, E तो बाहर निकल गया, बचा कौन? ds। बताइए, अगर कोई चार्ज Q है, अगर R रेडियस का मैंने स्फीयर बनाया हुआ है, तो जल्दी बता दीजिए कि आखिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε। जल्दी बताओ, Q अपॉन में कितने का स्क्वायर? R का स्क्वायर। और अगर मैं ds का इंटीग्रेट करूं, जोड़ू, छोटे 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 एरिया को ऐड करूं, तो क्या मिलने वाला है? 4πr²। तो 4π ने 4π को, r² ने r² को, तो बताओ, यही तो आपका E डॉट ds है। बराबर क्या आ गया? Q बाई, ये क्या है आपका? RHS। तो LHS बराबर, तो हेंस क्या लिख सकता हूं मैं? हेंस डन है। ये आपका गॉस थ्योरम की प्रूविंग। ठीक, हटा दो इसको, लिखने के लिए आपको समय मिलेगा। ठीक है, ये चार्ज है Q। बताओ, क्लोज सरफेस मेरा ऐसे है। अब इस क्लोज सरफेस का बताओ S1 के थ्रू फोर्स बताइए।
हाँ सॉरी, फ्लक्स बताइए, S1 से होने वाला फोर्स बताइए बेटा। S1 सरफेस से फ्लक्स बताइए, S2 से बताइए, और इस सरफेस 3 से बताइए। लेकिन हमने देखा कि सरफेस हमारा कैसा भी है, इरेगुलर है, चाहे कैसा भी हो, नेट फ्लक्स आपका किसी इनक्लोज सरफेस से केवल किन बातों पर डिपेंड करता है, चार्ज और परमिटिविटी। वेदर क्लोज सरफेस आर रेगुलर आर इरेगुलर, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस डिपेंड ओनली ऑन चार्ज एंड परमिटिविटी। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसको हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, हम गॉस थ्योरम पढ़ते क्यों हैं? गॉस थ्योरम पढ़ते क्यों हैं? हम किसी सिमेट्रिकल सर्किट नहीं बोल सकते, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं बाई गॉस थ्योरम। कुछ चीजें हम सिंपल कुलाम्स लॉ से, देखो E इक्वल्स टू 1/4πε0 q/r² से कई कैलकुलेशन करते हैं, हम सिंपल उससे कर सकते हैं, तो वो कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते बताइए, सिमेट्री से करेंगे। तो सबसे पहला, अगर मुझे सीखना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को GT लिख लूं, है ना? तो सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ गॉसियन सरफेस। सब में यही करना है, मैं 5 से 6 में यही कराऊंगा, 5 से 6 मतलब लगातार मैं 14 मिनट से 20 मिनट यही बोलूंगा। बस क्या बोलूंगा? ड्रॉ गॉसियन सरफेस। और इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दो ही टाइप के बनेंगे भाई साहब, एक बनेगा आपका स्फीयर और एक बनेगा सिलेंड्रिकल। क्या बनेगा? स्फीयर और क्या बनेगा? सिलेंड्रिकल। दूसरी बात, चार्ज इनक्लोज्ड कैलकुलेट करिए। क्या कैलकुलेट करिए? चार्ज इनक्लोज्ड। देखो, अगर कोई छोटा लेंथ है, उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस लेंथ पर हमें चार्ज पता चल जाएगा। फिर से बोलो, क्या बोल रहा हूं? जब कोई छोटा लेंथ है, अगर मैं उससे लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस पर मुझे चार्ज पता चल जाए। अगर कोई छोटा सा एरिया है, अगर उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे चार्ज पता चल जाए। फिर से, अगर कोई वॉल्यूम है छोटा सा, अगर इसको मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस छोटे से वॉल्यूम पर मुझे चार्ज पता चल जाए। क्लियर है? लेकिन इसका यूज बहुत कम करेंगे, इसका ही यूज हम लोग करेंगे। यह दूसरा स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर, ये तो आएगा भाई, तो अप्लाई, नहीं E डॉट ds भी तो कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2 होना चाहिए इसको, ये स्टेप नंबर 3 है। आइए भैया आ जाओ, ठीक है ना? स्टेप नंबर 2 है, क्या कैलकुलेट करिए? E डॉट ds। अब कई बार हमारा ये मन करता है, क्योंकि हमें E की वैल्यू पता होती है तो हम रख देते हैं, नहीं, हमें E की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमने जो इसको गॉसियन सरफेस बनाया ना, उससे E को मैं सिमेट्रिकल ले लिया हूं, तो E को मैं बिना कुछ कहे बाहर ले सकता। चौथा स्टेप क्या है? अप्लाई क्या? गॉस थ्योरम। कैसे? E डॉट ds, और इस E को जो बाहर किनारे की हो ना, उसको क्या कर जाना बताओ? सॉल्व कर दो। यही 4 स्टेप होता है। ये 15 से 20 मिनट यही आपका चलना है, ठीक है? तो चलिए पहले पॉइंट पर बात करते हैं, पेज नंबर 106 पर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज। चलिए, मैंने कहा इस चार्ज से r दूरी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बोलो पहला स्टेप क्या होगा? क्या ड्रॉ करेंगे? गॉसियन सरफेस। चलो भैया, पहला हो गया। कैसे बोलोगे? कि एज्यूम अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, जिस पर चार्ज कहां पर है? बोलो सेंटर पे है। चलो बात नंबर 2 क्या कैलकुलेट करना मुझको? E डॉट ds। सबको पता है कि मैं छोटा से पार्ट लूंगा, तो इसके लिए मेरा ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, एरिया भी कहां पर होगा? बाहर होगा। इसको जरूर E वेक्टर लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, E वेक्टर और ds वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? यहां क्या लिखने वाले हैं आप लोग? E ds cos 0, cos इसकी वैल्यू 1, और मैं बता चुका हूं ना कि इसको हम लोग क्या कर चुके हैं? कांस्टेंट कर चुके हैं। तो यहां पर कौन बाहर निकल जाएगा? E बाहर निकल जाएगा। बोले क्या निकलेगा? क्या होगा यहां पर? ds। यहां पर क्या होगा? ds। अब बताओ, ds सबको ऐड करेंगे तो बोलो कितना आने वाला है? 4πr²। तो लिखूंगा मैं E 4πr²। नेक्स्ट जो चलते हैं, सेकंड स्टेप। भैया कोई बच्चा बता देगा ये कितना चार्ज इनक्लोज करा है? बताओ। Q। कितना इनक्लोज करा है? Q। अच्छा बताइए जल्दी से कि अब मैं क्या लगा लूं? E डॉट
लिख जरूर लीजिएगा बाई गॉस थ्योरम ना। तो क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्लियर है मेरी बात, हो जाएगा। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आप लोग को मिले होंगे या मिलेंगे वो ऐसे कुछ मिलेंगे। इस बार चार्ज मैंने कहां रख दिया है और इसका रेडियस क्या भाया, स्मॉल आर, क्या है। और इस बार मुझे 3 जगह चाहिए फील्ड, आउटसाइड चाहिए, सरफेस पर चाहिए और कहां चाहिए, इनसाइड, 3 लोकेशन। तो ये बताओ ये क्या है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। मैं क्या क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं इसको सॉलिड क्या लिख सकता हूं, सॉलिड कंडक्टर भी लिख सकता हूं, सॉलिड स्फीयर भी लिख सकता हूं, बोलो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लिख सकता हूं। कहीं कुछ बैठा, अच्छा है ना। सॉलिड, मैं भी कहा भाई सब क्यों नहीं जा रहा, सॉलिड क्या हो सकता है, कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। या इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, क्या लिख सकता हूं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी वही होगा। और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी भाई देखिए रखना पड़ता है समय। और अगर अपने आप को ये टॉपिक आ रहा है तो मास्टर से पहले इसको क्या करना होता है, डिराइव करना होता है। ये तीनों के लिए एकदम बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि सभी के केस में चार्ज कहां रहने वाला है, सरफेस पे रहने वाला है। बताइए कि पहला मैं सरफेस कहां ले लूं, पहले इनसाइड लेते हैं या आउटसाइड लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, आउटसाइड। तो ये लोकेशन लेते हैं हम आउटसाइड का, ये दूरी क्या लें, स्मॉल आर, तो इसको स्मॉल आर ले ले फिर, है ना, इसको स्मॉल आर ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल, या एक्स लेते हैं, एक्स ज्यादा अच्छा लगता है ना, इसको ले, चलो ठीक है तुम्हारी बात मान ले रहा हूं भाई, ये कैपिटल आर, ये कौन सा आर, ये ज्यादा अच्छा लगेगा, पर जेन्युइन लगना चाहिए। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करूंगा मैं, गॉसियन, ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस। चलिए पहला स्टेप बताइए, हाँ बताइए क्या होगा, ई डॉट डीएस। तो जो पहला स्टेप है वो ई डॉट डीएस है, ई डॉट डीएस। बताइए क्या हमें यहां छोटा सा सरफेस बनाना है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, डीएस इधर होगा, एंगल बोले खटाक से, बहुत जल्दी जल्दी करिए, बोलो क्या डायरेक्ट कर दूं क्या, क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ई डॉट डीएस कितना हो जाएगा, बोलो, ई डीएस कॉस कितना हो जाएगा 0, क्यू इनक्लोज कितना है, बोलो क्यू, कैपिटल क्यू हो जाएगा। अच्छा सर अपॉन में यहां पर क्या बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट, बताओ ई निकल गया बाहर और डीएस को सबको ऐड करोगे तो 4 पाई क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, बोलिए। हाँ तो आप बताइए कि हमें क्या करना है, ये चार्ज तो पूरे सरफेस पे है ना, तो हमारा गॉसियन सरफेस कहां पर है, ये पूरा है, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के चार्ज कहां अंदर कितना है, नहीं सेंटर से नहीं बेटा, मैं क्या पूछ रहा हूं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज, ये कहीं पर भी हो, कैपिटल क्यू। तो हमने क्या लिया, ठीक है, ये कैलकुलेशन आया। अच्छा क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, यही चार्ज अगर कहां रखा होता, यही चार्ज अगर सेंटर पे रखा होता और दूरी अगर मैं क्या लेता आर, दूरी अगर मैं क्या लेता आर, तभी फॉर्मूला क्या आता 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आता कि नहीं आता। तो जो मैंने यहां कैलकुलेशन की है सेम टू सेम वही आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इसको करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद
क्या पूछते हैं लोग, क्या कहते हैं, कहते हैं कि इसका जो रिजल्ट है सिमिलर है अगर ये चार्ज कहां रखा होता, सेंटर में। दिस रिजल्ट इज सिमिलर, क्या लिखेंगे, दिस, है ना, क्या बोले, दिस रिजल्ट इज सिमिलर when a charge is placed at center, placed at, शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को बातें समझ में आ गई। चलिए, क्या ये वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है, बोलो। तो क्या ई और आर में कैसा रिलेशन, क्या आर कम होता जाएगा, क्या ई बढ़ता जाएगा, आर घटता जा रहा, घटता जा रहा, घटता जा, घटता जा, घटता जा, घटता जा, ई बढ़ता जा, बढ़ता जा, और सरफेस पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सरफेस पे क्या हो जाएगा, तो जब सरफेस की बात करेंगे तो एट किसकी बात करें, आर इक्वल टू किसकी बात करें, मतलब एट सरफेस की अगर बात करूंगा तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। और इसके बाद अगर मैं इनसाइड पे आ जाऊं, इस पे आ जाऊं, ये आर इस बार कहां आ गया, इनसाइड। तो चलिए मैं एक बहुत ही अब बताइए, ये स्फीयर लग बीच, हाँ ये बीचों बीच लग रहा है। बताइए इस आर से मुझे क्या बताना है, इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो क्या मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, है ना। अब बताइए क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट बोलो ई डॉट ds, है ना, क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। साफ साफ बताओ इस देखो सारा चार्ज कहां पर, सरफेस पर। क्या इस स्फीयर ने कितना चार्ज अंदर, कितना इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, नहीं है। जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो कभी कभी बोलता है कि इसका ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए भैया, उसको उठा लाता हूं मैं और इन लोगों को भगा देता हूं मैं, तो भाग जाओ यहां से। अब बताओ अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहां पर, ठीक है, ये ऐसे बना रहा हूं, ये मत समझिएगा कि जस्ट इसके नीचे ही बनाना है, बस ऐसे समझाने के लिए ना, ताकि आप लोग को चीजें दिखें, है ना। इसको मैं छोटा कर दूंगा ताकि एकदम बिल्कुल लगे कि हाँ एकदम बाहर तक है, ठीक। तो जल्दी बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दूरी कितनी है, आर, ये तो बदल रही है। तो यहां से यहां तक में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है, क्या है। और सरफेस पर कितनी हो जा रही है, मैक्सिमम, उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, कितनी हो जाएगी बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितने का स्क्वायर, और उसके बाद तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आर इज लेस देन आर है, ये आर इज इक्वल टू आर है, आर इज ग्रेटर देन आर। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछता, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, कि यहां बता दो वहां बता दो, है ना, ये आपसे पूछता रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करिए खड़ाखड़, ताकि भाई बातें हो जाए। अब तुम्हें देखो गुमराह करने के लिए कैसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, गुमराह करने के लिए मैं भी ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये चार्ज यहां पर है क्यू, कितना है, इसका रेडियस कितना बोलो, आर। मुझे r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, जबकि r इज मच मच ग्रेटर देन क्या है, r, बता दो। देखना चाहता हूं कि r/2 पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताइए। देख लीजिए, बताइए बेटा। देखो अब बच्चा समझेगा, अच्छा ये आर है यानी r/2 यहां होगा, लेकिन ये ध्यान से देखिए, ये बोल दिया मैंने, ये आर बहुत बड़ा है, मतलब आधा भी कर दूंगा तभी इससे भी बहुत बड़ा होगा। ये पॉइंट क्या माना जाएगा, आउटसाइड। अगर आउटसाइड हो गया तो चार्ज कैसा ट्रीट किया जाता है, सेंटर में, और सेंटर में ट्रीट हो जाएगा तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1/4πε0। फिर से बोलो 1/4 कितना आ जाएगा बताओ, Q/, में r/2 मतलब r²/4। चलो बेटा आइए, दो इस पे कैलकुलेशन करिए खड़ाखट, है ना यार। पता होता तो मैं भैया दूसरा स्फीयर बना देता, मैं यही गलती बाबा मैं करता हूं। ये बीच में, हाँ बीच में आ गया। देखिए यहां चार्ज रखा है -Q, क्या रखा है -Q रखे, +Q रखे, कुछ भी रख लो यार, नहीं +Q रखते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। +Q है और यहां पर है, यहां पर Q। ये इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r, और इसके ले लो कैपिटल R, है ना। इससे x दूरी पर, इससे x दूरी पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और x' दूरी पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बेटा लगाना गॉसियन सरफेस से, ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो। बहुत आसान है, जल्दी करो भाई। हाँ वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत आसान था, बच्चे ने कर लिया इसको। देखो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, ओए गॉसियन डायरेक्ट कर दूं, 4 स्टेप से डायरेक्ट। देखो क्या हो गया, इधर बताओ, कम ऑन, ई डॉट ds इक्वल टू क्या दिख गया बताओ, Q इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इधर देखो, हेलो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए छोटा सरफेस लूंगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए छोटा सरफेस लूंगा, तो ये कहां पर रहेगा बताओ, आउट साइड। तो एरिया भी कहां है इसका, आउटसाइड, तो एंगल कितना हो जाएगा 0, ई निकल जाएगा बाहर, और इस पूरे का एरिया जब लेंगे तो कितना आएगा 4πx², और Q इनक्लोज कितना है Q और एप्सिलॉन नॉट, तो बोलो कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q/ में कितना हो जाएगा बताओ, x²। चलिए आइए, अब किसकी बात करनी है, x' की, तो मान लो इसे बना लूं, तो फिर से वही बात, ये क्या हो जाएगा ई डॉट, अच्छा सॉरी इधर देखो, ई डॉट ds इक्वल टू फिर से क्या आ गया Q इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सरफेस में ऐसे ले रहा हूं, ठीक है, ताकि समझने में ज्यादा अच्छा लगे। क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा, देखो सब चार्ज प्लस है ना, बताओ इसका एरिया भी तो इधर ही होगा, तो एंगल कितना होगा बताओ 0। फिर वही बात, एंगल 0 हो गया, ई बाहर निकल गया, और ds का जब इंटीग्रेशन करोगे तो बोल क्या आएगा 4πx' का स्क्वायर, x' का। अब बताओ कि Q इनक्लोज में क्या लिखेंगे, Q इनक्लोज में क्या लिखेंगे बताओ, कैपिटल Q स्मॉल Q, Q प्लस Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q प्लस Q अपॉन में x' का स्क्वायर। कुछ है क्या इसमें, इस पेन में तुम कहीं भी रख दो, इस पेन में तुम कहीं भी रख दो, मैं इसको क्या कर लूंगा कैलकुलेट, देख लीजिएगा, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो बोलिए आगे बातचीत किया जाए। जल्दी बोले भैया, किया जाए। एक क्वेश्चन बीच में रिंग वाला बहुत आता था, यह रिंग है और इस रिंग पर चार्ज दिया था कि क्या दिया था भाई, चार्ज दिया नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया था, क्या दिया था इन्होंने, और इसका रेडियस कितना बताओ r, और इससे डिस्टेंस x पर इनको फील्ड चाहिए था, डिस्टेंस x पर इनको क्या चाहिए बोलो, फील्ड चाहिए, तो क्या करेंगे, फिर वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, क्या चार्ज रिंग है ना, ये ना रिंग, तो बहुत छोटा सा मैं एलिमेंट काट रहा हूं यहां से, क्या बात है, बहुत छोटा सा एलिमेंट काट रहा हूं मैं इसे, कितने का dl का, यहां भी छोटा सा एलिमेंट काट रहा हूं कितने का dl का। अब जरा सोच के बताओ, क्या dl के लिए आउटवर्ड बनेगा इस तरह, बोलो क्या इसके लिए भी आउटवर्ड बनेगा, बोलो भाई आउटवर्ड बनेगा। अब ये जो लाइन होगी वो थोड़ा और इसको बढ़ा लेते हैं, तो क्या छोटा de, क्या ये छोटा de इधर है, क्या इधर अगर मैं थीटा मान लूं तो ये भी क्या होगा, अगर ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, हो गया। अब d का इधर कंपोनेंट खींचो तो क्या होगा, d cos थीटा, इधर बोलो d cos, इसका इधर
डी साइन थीटा, इसका इधर डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। डी साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या? तो बच्चे को लगता है अच्छा 2d cos थीटा है, बच्चे को लगता है क्या है? 2d, लेकिन भैया ये केवल दो एलिमेंट की वजह से 2d cos थीटा है, मतलब 2d cos थीटा। इसका मतलब एक के लिए कितना है? d cos थीटा। मतलब सभी के d cos थीटा को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो बोलो इनेट का फॉर्मूला क्या होगा? सभी de cos थीटा को इंटीग्रेट करना। अब बताओ छोटे से एलिमेंट के वजह से, अभी अगर x से अगर क्या है बोलो r, तो दूरी कितनी बताओ? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस, अगर इस छोटा, यही तो लेमडा इंटू डीएल ही तो इसका चार्ज होगा, याद करो। लेंथ से अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा उस पर? चार्ज। तो चार्ज कितना? लेमडा डी एल। छोटा चार्ज तो छोटा फील्ड कितना जाने वाला है बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या जाएगा? लेमडा डीएल अपॉन में डिस्टेंस क्या, ये तो है, इसको आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बोलो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो भैया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। याद रखिएगा क्या क्या बाहर निकल जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा भी कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बचा क्या अंदर? डीएल। और डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर। अब उसको आप डिवाइड करके कर लेना इसको। अब क्वेश्चन में आपको देखिए दिया क्या है, ये सोचिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया क्या है? हो सकता है रिंग की लेंथ एल दी हो, एल कर लेना। हो सकता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा। इसलिए मैं काट आउट नहीं रहा हूं। चार्ज देगा, मैं इसको मिला के चार्ज बना लूंगा, काटेगा, मैं इसको काट दूंगा और आंसर ले आऊंगा। ठीक है? तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन टाइप का आता है कि रॉड, एक वायर की वजह से इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और इससे आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या करना है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? लेकिन गॉस थ्योरम से नहीं करना है, गॉस थ्योरम से नहीं करना। मैं गॉस थ्योरम से कराऊंगा, लेकिन आपको गॉस थ्योरम से नहीं करना है। ठीक है? आगे चलें। चलिए तो लिखो बेटा, हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते मैं भी करूंगा और आप भी करेंगे साथ में, देखते हैं पहले कौन कर लेता है। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज वायर। इनफाइनाइटली बोलो क्या हो जाएगा? चार्ज वायर। ठीक है? देखो वायर बना लिया और इसके बाद इसमें ये भी बना दिया मैंने, ताकि एकदम क्लियर रहे भाई साहब। इधर तो डॉट होने का क्या मतलब है? इनफाइनाइट। बताओ हर जगह लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। बोलो भाई क्या होगा? लैम्डा। सबसे पहला स्टेप बताइए, हेडिंग क्या था भैया? हेडिंग क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली क्या? चार्ज वायर, चार्ज वायर। ठीक। अब मुझे इससे आर डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना। किधर डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस। तो देखिए मुझसे पहले कर लीजिए, जिसको नहीं आ रहा मुझको देखे। सबसे पहला ड्रॉ करेंगे गॉसियन सरफेस। अब देखो दिखाएगा कि मेरा सेंटर कहां पर है। इस लाइन से दिखा रहा है भैया, ऐसे दिखाओ, नहीं दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो आई विल मैनेज इट। ठीक है, एकदम परफेक्ट आ गया भाई साहब। ड्रॉ गॉसियन सरफेस। हमने क्या किया? सिलिंड्रिकल गॉसियन, एज्यूम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कितना? भैया देखो, अगर मुझे आर डिस्टेंस पे निकालना है, मुझे किस पे निकालना बताओ? तो मैंने रेडियस आर लिया और इसकी हाइट क्या ले ली मैंने? एल ले लिया। क्या ले लिया? ठीक। अब बताओ कि मुझे दूसरा स्टेप क्या चाहिए? ई डॉट डी एस कैलकुलेट करना है। लेकिन मैं देख रहा हूं
कि यहां पर पूरे सिमेट्रिकल नहीं है, यहां पर 3 पार्ट से बना है। देखो अगर स्फीयर होता तो एक ही होता, सिलेंडर तो 3 पार्ट है इसका, फ्लैट 1, फ्लैट 2 और कर्व। फिर से बोलो, फ्लैट 1, फ्लैट 2 और कर्व। तो इसको जब तोड़ेंगे, इस क्लोज को तोड़ेंगे तो 3 पार्ट में तोड़ेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। पहला पार्ट बोलो, फ्लैट 1, फ्लैट 2, कर्व। आप बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबके वजह से बताइए, रेड कलर से बना रहा हूं। इसके लिए यहां पर कितना होगा? इधर। इसके लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। चलो एरिया के बारे में बात करो, एरिया के बारे में, एरिया के बारे में। इसका एरिया भी इधर, इसका एरिया इधर, इसका एरिया इधर। तो हर जगह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया ई वेक्टर, और बोलो डीएस वेक्टर, और यहां पर बोलो क्या हो गया? ई वेक्टर, और यहां पर कौन सा वेक्टर? डीएस वेक्टर। यहां पर ई वेक्टर, सॉरी ई वेक्टर, और यहां पर कितना वेक्टर? डीएस वेक्टर। तो हर जगह हर फ्लैट में एंगल कितना बनना? 90। बोलो क्या लिखेंगे बताओ? ई डीएस क्या? cos 90। और इस वाले में बोलो ई डीएस cos 90। यहां पर क्या लिखेंगे? ये छोटा सरफेस ये था, इसे ये ऐसे बना लेना। तो क्या बनाऊंगा? ई डीएस cos 0। ई डीएस क्या हो जाएगा? cos, ये 0, ये 0, ई निकल गया बाहर, ई निकल गया, और डीएस इस पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का 2 पाई आर एच होता, लेकिन एच ना हो के यहां पर क्या दे दिया? एल। क्या दे दिया है? एल। अब बताओ कि क्या मेरे पास ई डॉट डीएस की वैल्यू आ गई? बोली कोई डाउट? क्यू इनक्लोज की बात करो तो क्यू इनक्लोज कितना होगा बताओ? अगर लेंथ यहां पर एल है तो इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? चार्ज मिल जाएगा। अब तीसरा स्टेप बाय गॉस थ्योरम, ई डॉट डीएस इक्वल टू क्या जाना? जल्दी बोलो, क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन। तेज तो नहीं है? ई इंटू 2 पाई आर एल, यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? लेमडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एल ने एल को, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ई और आर में देखो, कहीं ना कहीं हम पढ़ते थे ना, ई और आर में यही एक ऐसा रिलेशन है जो कैसा है? इनवर्सली। क्या है? इनवर्सली। तो ई और आर में ये वाला जो ग्राफ होता है वो आपका होता है रेक्टेंगुलर हाइपर। देखिए इतने दिन से मैं रेक्टेंगुलर हाइपर बोला कर रहा था, आपके एग्जाम में जस्ट आया भी था कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। इसलिए देखिए आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर नहीं पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई करना होता है उसको कि कहां पर अप्लाई होगा। अब आपको एकदम देखो क्लियर है। बस यहां याद रखिएगा कि एज्यूम अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस whose radius is r and length is l, whose axis is along the wire, along the, ये बातें आपको लिखनी, ठीक है। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तो भाई डेरिवेशन सबको पता है। पहले जमाने में डेरिवेशन बहुत पूछता था, लेकिन अब क्या है कि इस पे न्यूमेरिकल ही पूछता है। क्या पूछता है? न्यूमेरिकल। तो 2 अच्छे न्यूमेरिकल कराते हैं हम लोग, ठीक है। मैं फिलहाल में लेता हूं, चले 2 वायर। कितने वायर? 2 वायर, है ना। अब 2 वायर में एक का लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 लिख दिया, एक का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लिख दिया? λ2। इस पॉइंट पर अगर इसके बीच का डिस्टेंस कितना था? मान लो r था। कितना था? r, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, r हो गया। तो मुझे क्या करना है, यहां से कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पर नेट फील्ड चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए 10 सेकंड के अंदर। क्या बोलेंगे जल्दी बता दो। एक, बस वैल्यू बता दीजिए, सब चेक नहीं करना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखते हैं और कोई करता है? अब बताइए, इस पिंक वाले की वजह से तो फील्ड किधर होगा? अबे होगा। तो बोलो भैया, पिंक वाले से फील्ड कहां पर होगा? अभी। और कितना होगा सोच के देखो,
क्या लेमडा 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। अच्छा, इस ब्लू वाले की वजह से क्या होगा, बोलो इधर अबे, इधर अबे, और ये कितनी वैल्यू होगी, लेमडा 2 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन, ओहो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स। बताओ, मैं जानबूझ के इस पिंक वाले को बड़ा बनाया, उसको छोटा बनाया, क्यों, क्योंकि पास है तो ये बड़ा है, क्या है छोटा, तो नेट किधर बनेगा, ई नेट किधर बनेगा, है नीचे बनेगा, ई नेट कहां बनेगा, नीचे, और कितना बनेगा बताओ, E1 माइनस E2, कॉमन क्या देखो जरा बताओ, केवल ना 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 केवल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। E1 कितना बताओ, लेमडा 1 अपॉन में x माइनस लेमडा 2 अपॉन में x दे दिया हमने। अब जरा सोचो, अब मैं यहां पर एक माइनस ई रख दे रहा हूं, बताओ इस पर फोर्स कितना और किधर लगेगा, बताइए, इधर और कितना लगेगा, सोच के देख भाई। नेट फील्ड कहां पर है, नेट फील्ड नीचे है, और नेट फील्ड नीचे तो फोर्स कहां लगेगा, देखो अगर ई नेट नीचे है तो बोलो फोर्स कहां लगेगा, उल्टा, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई की ई, क्योंकि वेक्टर थोड़ा लिख रहा हूं मैं इसको, बोलो ई कितना हो गया ना। देखो भाई, अब थोड़ा फायदा तो लेना पड़ेगा, है ना, टेक्नोलॉजी का थोड़ा थोड़ा फायदा तो होना ही चाहिए। लो भैया, तुमको पहले मिटा दूं मैं, ये देखिए हो गया, इतना निकाल लेंगे क्या, इसी में लेमडा 2 लेमडा दे देता तो आपका आंसर आ जाता, है ना। अब बच्चा 2024 का क्वेश्चन था, बच्चा देख के डर गया, कहा ये वायर वाले कहां से क्वेश्चन आ गए, तो बच्चे देख के इसको डरे थे। और एक बार और इसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था भाई, बहुत खतरनाक थे, हालांकि थोड़े अच्छे बच्चे इसको कर सकते थे, जिसको कॉन्सेप्ट पता हो। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है ना। अब इसको ले जाया जा रहा है R1 से कहां पर नीचे बना रहा हूं ताकि ये समझ में आए कि R1 कहां पर है और R2 है, तो दोनों एक ही लाइन पर है, तो दोनों एक ही। पूछा जा रहा है कि एक कैपिटल Q को ले जाया जा रहा है R1 से R2, तो वर्क डन बताइए, वर्क डन बताइए। तो देखो दो चीज पूछ सकता, केवल वर्क डन पूछेगा, केवल वर्क डन पूछेगा तो इसका मतलब एक्सटर्नल है, क्या है, और अगर पूछेगा वर्क डन बाय फील्ड पूछेगा, क्या पूछेगा, वर्क डन बाय फील्ड, तो कुछ नहीं करेंगे, एक्सटर्नल निकाल के माइनस कर देंगे। तो मैं शुरू से कहूंगा एक्सटर्नल निकालिएगा, क्या निकालिएगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल निकाल के माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, चलो तो हमने स्टेप कैसे सिखाया आपको, याद करिए। सबसे पहले कहां पर जाएंगे, नहीं नहीं ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है हमको इसका ना, तो मैं एक्स पे जाके किधर जाऊंगा, याद आया कुछ, ये तो भाई पूरा रेड हो गया भाई साहब, है ना। चलो एक्स पे जाके मुझे कितना जाना है, एक्स पे जाके मैं जाऊंगा dx, ठीक है, ये दिख रहा, एक्स पे जाके मैं कितना जाऊंगा, dx, देखिएगा ये आपका dx है, एक्स पे जाके मैं कितना जाऊंगा, dx। आप बताओ कि इस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इस चार्ज पर फील्ड की वजह से किधर फोर्स लगेगा, इधर, लेकिन मैं अगर इसको छोड़ दूंगा तो एक्सलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं एक्सलेट, तो मैं क्या करूंगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है मैं उसको उधर लगा दूंगा, ठीक है, मेरा एक्सटर्नल उधर है, और dx एंगल कितना हो गया। पहली बात, दो चीजों का ध्यान रखता हूं मैं, पहले एंगल का ध्यान रखूंगा और dx का ध्यान रखूंगा, dx बढ़ेगा तो पॉजिटिव, dx घटेगा तो निगेटिव, क्लियर है, ठीक है कि बात बोलो, पहले बताओ इस पर फोर्स, देखो एक ही स्टेप में शुरू सिखा रहा हूं कि बताइए, ये यहां चार्ज रखूंगा, बोले इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। अच्छा लेकिन मैं क्या चाहता हूं, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लगा दूं ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज, बताओ इधर लगा दिया, अब बताओ फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना हो गया, कितना हो गया 180, ध्यान समझना, फोर्स एक्सटर्नल इधर लगा रहा हूं और dx में इधर। अब बताओ dx बढ़ रहा है घट रहा है, x बढ़ रहा है घट रहा है इसे जाने पे,
अरे एक्स देखो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो dx वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो डायरेक्ट लिखेंगे dw इक्वल्स टू एफ dx cos 180 की वैल्यू, ठीक है। अब जल्दी बोल दो कि इस चार्ज पर इस समय जब यहां रखा है तो फोर्स कितना लगेगा? क्या Q इंटू ई लगेगा? और ई कितना है? x दूरी पर, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डी एक्स। अब इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। बोलो कहां से कहां तक? R1 से R2। सोचो dw की वैल्यू, dw की वैल्यू आ रहा भाई? चलो अब बोलो क्या लिखेंगे? Q लेमडा बाहर, 2 पाई बाहर, एप्सिलॉन नॉट बाहर, यहां माइनस होता है। अब अगर माइनस कर दूंगा तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? नेचुरल लॉग x। क्या बात है, नेचुरल लॉग कहां से कहां तक? अब क्या लिखूंगा बताओ? माइनस Q लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बोलो क्या इसको माइनस मल्टीप्लाई कर लूं? हेलो हेलो, क्या माइनस मल्टीप्लाई कर लूं? माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ? माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? Q लेमडा बोलोगे भाई, 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा? R1 पहले और R2 बाद में। आगे के स्टेप कौन बताएगा? Q लेमडा अपॉन में 2 बाई एप्सिलॉन नॉट, नेचुरल लॉग R1 बाई। आप बताइए ऐसे कैलकुलेशन में कितनी बार करा चुका हूं? बहुत बार। ये आपको पता होना, कुछ नहीं करना, x पे जाके dx, x पे जाके दो चीज का ध्यान दो, दो चीज का ध्यान दो। अच्छा लेकिन ये तो हमने क्या निकाला है? वर्क डन बाई एक्सटर्नल, वर्क डन बाई। अगर वर्क डन बाई मुझे फील्ड चाहिए था, क्या चाहिए था? तो माइनस वर्क डन बाई क्या कर दूंगा? ठीक है, माइनस वर्क डन बाई एक्सटर्नल। एक टारगेट बनाइए, मेरा दो काम है, dx को चेक करना, dx को चेक करना, और क्या चेक करना? थीटा को चेक करना, बस काम खत्म। और जिधर फील्ड लगा रहा होगा फोर्स, मैं जस्ट उसके किधर लगाऊंगा? उल्टा। क्या लगाऊंगा? क्लियर है? अरे बोलो यार, चल हटा दू। और दोनों में कैलकुलेशन वही आएगा, दोनों से कैलकुलेशन वही आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस पे हमने, अब इसको देख लीजिए भाई साहब, इसको देखना है आपको, क्योंकि बिना देखे काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे चलें, इसको हटा रहा हूं, बहुत समय ये भाई, ये तो उसी से चल रहा है, उसी देर से। ये क्वेश्चन था जो तुम लोग कराया था डाइपोल वाला ना, उसी वाला डाउट था कई बच्चों का, ठीक है। तो अब हमें करना है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से, प्लेन शीट बोल दूं या नॉन कंडक्टिंग शीट बोल दूं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या बोल सकता हूं? इनफाइनाइटली, भाई साहब लो भैया, सबसे अच्छा है, ऐसा लिख दो इसको, इनफाइनाइटली प्लेन शीट, या नॉन कंडक्टिंग बोल सकता हूं, नॉन कंडक्टिंग प्लेट बोल सकता हूं। दोनों बातें क्या हैं? सेम है। रुक जाओ, एक बात जरा बता दूं मैं। अगर ये वायर, हेलो, अगर ये वायर क्या हुआ? हेलो, इनफाइनाइट, तो हर जगह जो फील्ड होगा, हर जगह जो क्या होगा? फील्ड होगा, वो सेम होगा। बोलो क्या होगा? ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे तक ऐसे था। तो यहां भी भाई कॉपी करना है इसको, देखते रहिए बहुत बेहतरीन ढंग से। अब यही सब छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, और जब क्लास चलता है तो लोग डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है? ये उड़ जाता है भाई साहब, ठीक है। ये ऐसे हो गया। तो अगर ये वायर कैसा है? इनफाइनाइटली, ठीक। लेकिन अगर कैसा वायर है? इनफाइनाइटली वायर है, ओके। अब इसी पोर्शन में अगर इनफाइनाइट की जगह, बेटा इनफाइनाइटली समझ में आ रहा ना? अगर इसी को मैं फाइनाइट कर दूं, क्या कर दूं? फाइनाइट। तो फाइनाइट देखो, कहीं मैं इस वायर को बढ़ा सकता हूं? देखो इसको समझाने का मतलब क्या मुझको, इसको मैनेज कर लीजिएगा। चलो देखो,
यहां पर डॉट 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 का मतलब क्या है, लेकिन यहां पर इस तरह है। ऊपर वाले पोर्शन में ये फील्ड ऐसे हो जाएगा, ये फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो बताइए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं ये 50 सेंटीमीटर दूरी है, कौन सी दूरी है, तो मैंने दे दिया यहां पर भी ए पॉइंट दे दिया, बी दे दिया, और यहां क्या दे दिया, सी, यहां 50 सेंटीमीटर पे। बताओ कौन सा ए वाला, नहीं कौन सा पी लोकेशन वाला फील्ड सिमिलर होगा, ए वाला, बी वाला कि सी वाला, तो कौन वाला। अच्छा इधर मैं करता वही चीज तो सम सेम हो जाते हैं। क्लियर है, बोलो, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ सकता भाई साहब, बहुत खतरनाक है। देखिए किनारे क्या होता है, देखो ये लाइन है, इसको इधर धक्का मार के इधर किया हुआ है, नीचे धक्का मार के ऐसे, ये ऐसे है, ये ऊपर जाना चाहेगा, ऊपर धक्का मार के इसको इधर किया, नीचे धक्का मार के इसको इधर किया है। अब नीचे वाला क्या कर रहा है, क्यों धक्का कहां से मिल रहा है, ऊपर, तो किधर जाएगा। अब इनफाइनाइट है तो मुझे पता ही नहीं कहां तक है, तो ऐसे सीधे सीधे ही। क्लियर है, जस्ट बेटा ना एक्सप्लेन तुरंत, बातों को कहीं भी आप लोग गलत नहीं होने दूंगा आपको। ये आपका कैसा है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, और ये भी आपका इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। प्लेट बोल दूं या क्या बोल दूं, सीट बोल दूं, बातें सब क्या है, सेम। देखते हैं प्लेट जैसा चाहिए मुझे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलो इसी को देख के खुश हो जाते हैं। नहीं हो रहा ना अच्छा से, ये अच्छा है। ये देखो क्या है, अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, ऐसे चार्ज दिया। हेलो भाई, क्या दिया मैंने, चार्ज दिया। तो चार्ज दूंगा तो ये बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा आ गया। बोलो क्या आ गया, सिग्मा आ गया। ठीक, तो मैं इसी को भाई कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं, वैसे से काम भी चला लूंगा। अब हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन बनाओ भैया, सिलिंड्रिकल गॉसियन बनाइए, जैसे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, सिलिंड्रिकल गॉसियन जिसमें है क्या बताइए, जिसका एक्सेस कहां पर है, परपेंडिकुलर टू प्लेट, परपेंडिकुलर टू, ये दिख गया अच्छे से, ये दिख रहा है कि ये इनसाइड से उधर गया इस तरह। अब इसका एरिया मैंने क्या ले लिया है, ए, इसका एरिया मैंने क्या ले लिया है, इसका एरिया मैंने क्या ले लिया है, श्योर है। अब बताइए फिर से वही बात कि ड्रॉ एज्यूम अ गॉस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस whose axis is normal to plate, whose axis is normal to plate। दूसरी बात, या फिर से वही बात, E डॉट ds क्या ये क्लोज सरफेस क्या 3 ओपन सरफेस के बराबर, अरे बोलो भाई किसके बराबर, 3। पहला बोलो कर्व फ्लैट 1 फ्लैट 2। चलिए सबके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग रेड कलर से चर्चा करते हैं, अभी बना दे रहा हूं मैं। कर्व फ्लैट 1 फ्लैट 2 है, देखो ध्यान से। चलो बताइए क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब देखो इस पॉजिटिव वजह से यहां पर अवे इधर होगा, ये अवे इधर होगा। बच्चों को तो शुरू में प्रॉब्लम यही पड़ती अवे टुवर्ड, है ना। तो अब थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि भैया यहां इससे अवे इधर है और इसके लिए अवे, और इस कर्व सरफेस के लिए अवे कहीं भी ले लूंगा मैं। अब एरिया की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं, तो इसका एरिया सर इधर होगा, इसका एरिया भैया इधर होगा, और इसका एरिया इधर होगा। तो मैं सब कुछ बना ले रहा हूं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये आपका क्या बना लो, ए वेक्टर बना लूं डायरेक्ट, और इधर भी क्या बना लिया मैंने, ई वेक्टर, और यहां पर ना हो ए वेक्टर तो डीएस वेक्टर बना लो। क्या बना लो, क्योंकि छोटे के निकाले पहले ना, तो ये भी क्या हो गया आपका डीएस। और देखो वेक्टर जरूर लगाएं प्लीज, ई वेक्टर जरूर लगाएं, और ये वाला पार्ट करके ऐसे डीएस वेक्टर दिखा दिया। अब बताइए क्या कर्व वाले पार्ट में एंगल 90 हो गया, ईडीएस क्या बना दिया इन्होंने, कॉस 90। भैया अपॉन में नहीं, भैया जगह नहीं था मैं इसलिए मैंने कर दिया। ठीक, दूसरे में बताओ ई और इसमें कॉस 0, ई डीएस कितना हो गया, अगला बोलो ई डीएस कॉस 90 कैसे बेटा, कॉस 0, कॉस 0, कॉस 90 वाली क्या हो जाएगी 0। और जब आपको आता भाई साहब देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, सर नीचे करना है और खड़ाक से सॉल्व करना है इसको, है ना।
अब बताओ ई क्या निकल गया बाहर, अब डीएस का इंडिकेशन क्या हो गया ए, ई बाहर, डीएस का इंडिकेशन क्या हो गया ए, ई ए 2 ई ए। अब बता दो क्यू इनक्लोज कितना है। मैंने कहा था इतने एरिया इनक्लोज है, अगर इसका एरिया ए है तो इसके एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा। अब बाई गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाई गॉस थ्योरम ई डॉट डीएस इक्वल टू क्या हो जाने वाला बताओ, क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बोलो ई डॉट डीएस क्या है, 2 ई ए। आगे बोलो क्यू इनक्लोज कितना है, सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एन ए को ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन में, क्लियर है। जरा सुनो ध्यान, यही इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये पूरी बात है ना। ये अगर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको डिलीट ही कर दे रहे पूरी। अच्छा ये बात तो पता है ना, अगर ये नॉन कंडक्टिंग हुई, क्या हुई, तो इस लोकेशन पर फील्ड अवे होगा और सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये आर पर डिपेंड नहीं करेगा भाई साहब, यही एक ऐसा पैटर्न है जिसपे ई आर पर डिपेंड, कहीं भी तुम मुझसे चले जाओ लेकिन ई पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है ना। अब आइए, लेकिन अगर यही क्या हो जाए, कंडक्टिंग प्लेट हो जाए, तो कंडक्टिंग में सीट नहीं प्लेट बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये क्या है आपका कंडक्टिंग प्लेट है, और ये क्या है आपका नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग क्या है सीट है। लो भैया 2024 में इसे क्वेश्चन दे दिया, जबकि मैंने इसको रेगुलर क्लास में इसको मैंने कराया था, ठीक, लेकिन शुरुआत में कराया था, है ना। तो जरा सोच के देखो कि जो ही मैं चार्ज दूंगा तो सबको पता है कि रिपल कर करके कहां चले जाएंगे, सरफेस से चले जाएंगे सरफेस पर। तो इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और बोलिए भैया, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो यहां पर जो फील्ड बनेगा क्या एक प्लेट की वजह से बनेगा कि दोनों की वजह से बनेगा, और दोनों की वजह से बनेगा तो बताओ पहले की वजह से क्या होगा सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट, है ना, और दूसरा बोलो क्या होगा, दोनों एक ही जगह पर है लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे बना ताकि समझ में आ जाए। पहले का बोलो कितना हो जाएगा, ई वन बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई टू बराबर क्या लिख ले रहा हूं सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसको ई लिख रहा हूं तो इसको क्या लिख दे रहा हूं ई डैश, और ई डैश ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा ई वन प्लस ई टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या ये मेरी बातें क्लियर हैं? अगर मैं इसको ई डैश लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को ई डैश लिखूंगा, तो ई बराबर कितना हो जाएगा ई डैश बाई 2। बोलो ई डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या ये 2024 का क्वेश्चन है ना। क्या है ई डैश, क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, और यहां पर बोलो क्या है ई, क्या है ई ड्यू टू कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सीट। तो जो कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट। फिर से बोलो जल्दी बताओ क्या बोलेंगे, जो अब दोनों का सेम चार्ज डेंसिटी है भैया, ध्यान रखना, सेम चार्ज डेंसिटी, दोनों का क्वेश्चन बोला सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। अब पता चले तुम इसको क्यू दे रहे हो उसको क्यू दे रहे हो तो आधा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बोलेगा दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, कंडक्टिंग प्लेट, वो जो क्या होगा दोगुना होगा नॉन कंडक्टिंग सीट। क्या होगा नॉन कंडक्टिंग सीट। हाँ बेटा हो गया, इसका सेटअप देख लीजिएगा। ये मेरे ख्याल से 2024, इसको भी बच्चे देख के बिल्कुल परेशान हो गए थे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो देखो, मुझे ये लगता है कि सीबीएसई ने चेक किया इस बार कि कौन सा बच्चा कितना ज्यादा बेसिक पार्ट लगा ले रहा है, कौन बच्चा कितना ज्यादा बेसिक पार्ट लगा ले रहा है। इस सीट को मैं फिलहाल में ऐसे बनाऊंगा, मैं आगे चल के ये वायर जैसा, कैसा जैसा, फिर से वही क्वेश्चन, ये प्लेट है भैया, कैसा प्लेट है, कैसा प्लेट है अच्छा कंडक्टिंग सीट भी बोलता तो
सीट भी बोलता तब भी वही क्या बनता, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में सीट की बात करो, किसी बात करता हूं सीट, है ना। ये प्लेट की बात करूंगा तब ऐसा होगा, लेकिन सीट में दोनों सेम रहेगा, सीट में दोनों क्या रहेंगे। अब मैंने क्या किया, ये प्लस सिग्मा ध्यान रखें प्लीज, ये प्लेट है, ये वायर जैसा दिख रहा है लेकिन ये है नहीं ऐसा। तो एक क्वेश्चन है, सीबीएसई ने पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को दिया, या उनसे कुछ गड़बड़ी हो गई, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि अगर इस चार्ज क्यू को मैं इनफाइनाइट से इस आर लोकेशन पे आ रहा हूं, देखो वो बात अपनी कहने की कोशिश कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन वो कम से कम 3 से 4 बार कर चुका। वो कहना चाह रहा कि आपको निकालने आना चाहिए। बोला कि जब इसी चार्ज को मैं कहां से कहां ले आ रहा हूं, इनफाइनाइट से आर तक ले आ रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, वर्क चाहिए। तो वर्क डन अगर बोलता तो वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन बाई फील्ड बोलेगा तो वर्क डन एक्सटर्नल माइनस। तो अब बताओ कि सबसे पहला काम क्या मेरा, पहले यहां पर आऊंगा एक्स पे, बोलो किस पे आऊंगा, एक्स। अब एक्स पे बताओ क्या इधर जाना है कि इधर जाना है, तो अब यही बात आपको समझना है भाई साहब, एक्स से अंदर कितना जा रहा हूं मैं, डीएक्स, डीएक्स जा रहा हूं भाई साहब। अब इसको लाइन में बना दूंगा ताकि इसको बहुत अच्छा लगे, ये ऐसे था ये ऐसा था, अब इसकी पूरी लाइन में ऐसे बना दे रहा हूं ताकि एकदम बिल्कुल अच्छा लगे। अब इसको भैया ये दिखना चाहिए कि ये भी इनफाइनाइट है भैया ना, कहेगा इनफाइनाइट, मेरी इज्जत करो, डॉट 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 दिखाओ, है ना इनफाइनाइट। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, एक्स पे ले जाके मैं किधर ले आ रहा हूं, डीएक्स। चलो चर्चा करते चलो डीडब्ल्यू का, बोलो फोर्स बताओ, इस पे इधर इस चार्ज पे फोर्स किधर लगना चाहिए था, इलेक्ट्रिक वजह से, इधर तो मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक तो इधर लगाया तो मैं किधर लगाऊंगा, इधर। तो एफ एक्सटर्नल में भी इधर, डीएक्स भी, यानी मुझे एक बात पता चल गई कि एफ और डीएक्स, और यहां पर जो एंगल दिख रहा है क्या दिख रहा है, 0। लेकिन इधर जाने पे एक्स बढ़ रहा है घट रहा है, तो बताओ डीएक्स प्लस की माइनस। बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते, वो एंगल नहीं भाई, दो चीजों को देखना है ना, दो चीजों को देखना है। अब बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डीएक्स। अब बताओ एफ का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई, तो क्यू है, ई तो हर जगह वही रहेगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन डीएक्स क्या हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे बोलो, इंटीग्रेट, अभी तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, कहां से कहां, इनफाइनाइट से। तो डीडब्ल्यू की वैल्यू क्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन आर, एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, डीएक्स की वैल्यू एक्स, बोलो इतना हो जाएगा। अब क्या करूंगा, अब एक ही चीज बार बार फोन करूंगा, है ना। अब बोलो क्या करूंगा मैं, आर माइनस इनफाइनाइट, बेटा इनफाइनाइट है, इसको इनफाइनाइट करेगा सबको इनफाइनाइट करेगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी क्या होगा, और वर्क डन बाय फील्ड भी क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो माइनस इनफाइनाइट चाहे इनफाइनाइट कुछ भी लिख लीजिए आप लोग, लो लिख दे रहा हूं तुम लोग के लिए, ए ऐसे माइनस इन पाई हो जाएगा। तो ये तुमसे बार बार तुमसे कह रहा है चेक करने के लिए, भाई चेक करो। अच्छा अगर मैं ऐसे प्लेट बना रहा हूं, ऐसे प्लेट बना रहा हूं और ऐसे प्लेट बना रहा हूं, तो सोच बताओ कि जल्दी बताओ दोनों में अंतर क्या है, भैया प्लीज जल्दी बताओ दोनों में अंतर क्या है। तो ये बात कि इसमें ऐसी लाइंस क्या निकलेंगे, ऐसे बाहर बाहर प्लेन, ऐसे इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी हर जगह, ऐसे होगी भाई साहब, हर जगह सेम हो जाएगा, है ना। अब मैं इतना क्यों मेहनत करूंगा, टिंग मिरर इधर, हो गया ये प्लस सिग्मा भाई साहब क्या है। अब इसी को उठा के यहां पर ले आ रहा हूं, तू क्यों आ रहा भाई, गुस्सा हो गया क्या, चलो आ जाओ यहां पर रखे, हम यहां पर रखे, और यार जगह की लगता है कमी हो जाएगी मुझको, तो इसको उधर ले आओ और फिर से भैया आ जाओ। कितना अच्छा है ना मिररिंग भैया, कितना अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा है इसका। लेकिन भाई साहब धोखा दे दिया मिररिंग तो, हाँ चलो, लेकिन ऊपर वाले में क्या होगा, यूं और ऐसे हो गया। अबे लाइन नहीं है, ध्यान रखना है, सीट है और प्लस। अब बताओ जरा कि एक क्वेश्चन है सीबीएसई का कि ए लोकेशन है 50 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे, इन्होंने रख दिया बी सी और बोलो क्या डी, किस लोकेशन पर ए जैसा फील्ड मिलेगा, कहां पर मिलेगा, इतना आसान है, बी पर मिलेगा, ठीक है बी पर मिलेगा, ठीक। चलिए हो गया, इतना क्लियर है। अब अगर मैं दो प्लेट ऐसे रख दूं,
क्या रख दूं मैं इसे? एक प्लस सिग्मा का एक, बहुत क्वेश्चन पूछता भाई साहब इसमें, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो इस लोकेशन पर फील्ड क्या होगा बताइए? तीनों लोकेशन बताओ भैया, तीनों लोकेशन पे, एक को येलो कर देना है, एक को व्हाइट कर देना है ना, ताकि सबका डायरेक्शन बनाओ तो थोड़ा अच्छा लगे। चलो सब जगह बताओ, ए लोकेशन पे येलो वाला बताओ, येलो वाला, ए लोकेशन पे येलो वाला बताओ फील्ड किधर होगा? प्लस की वजह से अरे, और इसके लिए भैया इससे अभी क्या होगा इधर, और इसके इधर क्या होगा इधर। चलो भैया व्हाइट वाले के लिए बताओ, व्हाइट वाले के लिए माइनस के लिए इधर, और माइनस के लिए इधर, और माइनस के लिए भी इधर। अब बताओ क्या इसका क्या हो जाएगा? इवन सिग्मा अपॉन में, अरे बोलो भैया, सिग्मा अपॉन में क्या हो गया? 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 बोलो, E2 बोलो। माइनस नहीं बेटा, फिर वही बात, क्यों माइनस लिखोगी? क्या वेक्टर फॉर्म है क्या? वेक्टर फॉर्म है क्या? तो कट के बोलो कितना हो जाएगा? 0। कट के कितना हो जाएगा? 0। चलो इधर देखो, क्या इधर ही क्या हो गया? इवन बोलो, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या हो जाएगा बताओ? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब ऐड करेंगे तो ये इधर ही आएगा, और इनेट जो आएगा वो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर तो इनेट भी क्या आ जाएगा? आ जाएगा। और नेट फील्ड कहां से आ रहा? 5 प्लस से। अच्छा बच्चे ने भी बोला भाई साहब माइनस होने के बाद, तो माइनस कब लगाएंगे सुनना, जब इसी पार्ट को, ये मैं मान ले रहा हूं कि इधर एन कैप वाला पार्ट, कौन सा पार्ट है? तो ये वाला, इसको अगर मैं वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ एन कैप की माइनस एन कैप। E2 इधर लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा? वेक्टर बोलो, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब जब मैंने किसी बच्चे को पूछ के मैंने क्वेश्चन कराया, वो एग्जाम में जरूर आया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इधर है तो माइनस एन कैप, इधर है तो ऐड कर दूंगा, चूंकि वेक्टर में तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं इसको, E1 प्लस क्या कर सकता हूं? E2 कर दूंगा। अब बता दो कट के क्या हो जाएगा? इस वाले में कैसे लिखोगे? तो इसमें भी वही बनेगा, इवन सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। इसका भी इधर ही बनेगा, क्या बनेगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। बोलो ई वेक्टर क्या बनने वाला है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एन कैप। इसका मतलब नेट फील्ड तुम्हारा क्या है? इधर ही है। और इस वाले में ऐसे करेंगे, क्लियर है? तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, कभी कभी तुम्हें दे देता भाई एन कैप वेव करके, आई कैप करके, है ना? तो समझ रहिएगा इसको। बोलो भैया क्लियर है? हो जाएगा। चलिए अच्छा, एक बच्चे का डाउट था क्वेश्चन में, जरा देख बताइए क्या अभी कर लेंगे कि अभी भी इसमें दिक्कत है? ये ऐसे था, है ना? क्योंकि टाइम इस पे मेरे ख्याल से लग रहा है टाइम होगा किल कराना है इसको। मैं देख के बना लूं क्या पहले ही? लेट से बना लूं ना? चलो समझ जाना उस तरह, ठीक है? ये ऐसे, ये लाइन ऐसे, ठीक है? ओके, ये इसी में, ठीक। आ जाओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे दिया मैंने? 5x² प्लस कितना दे दिया? और सबका साइड क्या दे दिया मैंने? ए या 10 सेंटीमीटर, कुछ भी ए ले लेना फिलहाल के लिए। अब बताओ, बस पिछले में क्या हो रहा था, जब x 0 हो जा रहा था तो फील्ड भी 0, लेकिन इस बार फील्ड 0 नहीं है, कितना है? और इसमें आई कैप लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं? इसका मतलब इसका फील्ड इधर ही है, कितना है? 2 आई, आई साइड लिख दे 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? तो कितना लिखो बताओ? 5, हाँ, x², तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 2 आ गया, लिखिए आपका ये सेंटीमीटर है। 10-4 आएगा, कितना होगा 10-4? बोले, क्योंकि तो एसआई में नहीं, तो ये एसआई तभी तो एसआई में आया है। बच्चा यहाँ पर गलती करता भाई साहब, बताओ -4 500 में -4 करो तो कितना आएगा? 0.05 की केवल 5, सोच लो। 500 में कितनी डिवाइड कर रहे हो? 4, जरा सोचना। 0 0 0 0, बताओ। हाँ यार 0.05। अब इसको 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? तो यहां पर कितना है? 2 है, और यहां पर क्या है? बोलो, मतलब पता चले कि 502 हो गए, यहीं से ही इतने आए 10 सेंटीमीटर।
तो यहां क्या हो गया बताओ। अब बताइए क्या मेरे पास एरिया वगैरह है, बोलो। इसका एरिया क्या होगा, इधर होगा, इसका एरिया इधर होगा, इसका साइड कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100, 100 का मतलब कितना होगा 10 - 2, इसका इधर ही होगा 10 पावर कितना -2। भैया फील्ड एरिया, फील्ड एरिया ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, कर लोगे। कोई भी और कोई डाउट इस टाइप का लिखे, इस टाइप का लिखे, और कोई डाउट। अच्छा बताइए कि अगर मैं चार्ज कोई दे दूं, हेलो, अगर मैं क्या दे दूं, चार्ज दे दूं, तो चाहे कंडक्टर है, वो क्या है कंडक्टर है, क्या हो हॉलो, हॉलो कंडक्टर चाहे सॉलिड कंडक्टर, क्या कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क पड़ेगा? चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्ज कहां पर आएगा?